जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज 2 तारीख मार्च महीने की शुरुआत होगी। अगर आप मार्च महीने की शुरुआत होगी तो वो आज होगी, क्योंकि कल 1 तारीख को हमारा मार्केट बंद था महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे। तो हम मार्च महीने की शुरुआत आज करेंगे। मार्च एक्सपायरी की शुरुआत ऑलरेडी हमने फ्राइडे को कर ली है, फ्राइडे को कर ली थी, लेकिन मार्च महीना जो सही मायने में शुरू होगा वो आज होगा। और इंटरनेशनल क्रूज सारे ख़राब है, तो मैं जियोपॉलिटिकल टेंशन चरम पे है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। तो टाइम हो चुकी है 7:14 हो चुकी है। तो 7:17 और SGX निफ्टी आपके सामने 578 पे चल रहा है। 578 यानी कि 130 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे, लेकिन ये 130 नहीं है, ये 200 पॉइंट है, क्योंकि हम लोग 793 पे क्लोज हुए थे। 793 पे हमारी क्लोजिंग थी, तो यानी कि 200 पॉइंट SGX निफ्टी माइनस है, जो हमने फ्राइडे सोमवार को मार्केट देख के गए थे और मंगलवार को छुट्टी थी। तो सोमवार की क्लोजिंग हमारी 793 पे थी। तो चलिए अब सारी बातचीत कर लेते हैं फटाफट, आज क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो एक महत्वपूर्ण दिन आज फिर से, और सभी जगह आग लगी हुई है कमोडिटी प्राइसेस में। अगर आप देखो तो कच्चा तेल 7 साल के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है, और ब्रेंट क्रूड का भाव $107 के ऊपर जा चुका है, जो कि बहुत ही तकलीफ़दायक है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश सबसे ज़्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, और इससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स में भी बहुत बड़ी चोट पड़ती है, क्योंकि हमको डॉलर के माध्यम से पेमेंट करना पड़ता है। और जिस तरह से कच्चा तेल बढ़ रहा है, हमारी फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के लिए ये काफ़ी है। तो एक ये बैड न्यूज़ है। दूसरा, जीडीपी के डाटाज भी थोड़े से उम्मीद से कमज़ोर आए हैं, थोड़े उम्मीद से कमज़ोर आए हैं। उसके बाद हमारा जो सोना है वो भी रातों रात $1950 के आसपास पहुंच गया, अभी 1933 चल रहा है। तो सभी तरह से, और जियोपॉलिटिकल टेंशन तो ज़बरदस्त है। रशिया बोलता है मैं मानूंगा नहीं, यूक्रेन बोलता है मैं भी मरते दम तक लड़ूंगा। तो ये लड़ाई भी जारी है। इधर हमारा यूक्रेन से हमारे जितने भी छात्र लोग हैं, मेडिकल के छात्र, उनका इवैक्यूएशन प्रोसेस चालू है। हमारे 4 बड़े नेता गए हैं रोमानिया, पोलैंड वगैरह वगैरह, उनको रेस्क्यू करने के लिए। तो सभी तरह से माहौल अच्छा नहीं है। और इधर एक और उड़ते उड़ते खबर आई है कि LIC का जो IPO 10 तारीख के आसपास आने वाला था, उसके बारे में भी रीथिंक किया जा रहा है कि उसको कहीं पोस्टपोन किया जाए या नहीं। तो ये सारी खबरें एक डेंट लगा रही है मार्केट पे। अब करना क्या चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमको क्या करना है इस समय। इस माहौल को झेलने के अलावा हमारे पास कोई चारा है क्या? तो देखिए, मैंने हमेशा समझाया कि डोंट कैरी एनी काइंड ऑफ फ्यूचर्स ओवरनाइट। और अगर आपको ऑप्शन में भी, अगर आप उस दिन देखो मंडे के दिन, अगर आपने 120 रुपये में 17,000 का कॉल लिया होता तो 280 का हाई बनाया, यानी कि आपको एक दिन में पैसा डबल हो गया। तो और आपको पता था अगले दिन छुट्टी है, तो स्मार्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं, उस प्रॉफिट को बुक करके जाएंगे। एक दिन का प्रीमियम ऐसे ही घट जाता है, क्योंकि प्रीमियम में टाइम डिके एक फैक्टर होता है। जब आप ऑप्शन खेलते हो तो यू शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम डिके, बिकॉज 1 डे हॉलीडे मीन्स एक दिन का टाइम ऐसे ही चला गया, और नेक्स्ट डे खुलेगा तो हो सकता है वो नीचे खुले। तो अगर आप उस दिन प्रॉफिट बुक कर लिए होते तो शायद वो आपको आज भी फिर से वो कॉल 90 या 100 में मिल जाता, जो 120 में उस दिन लिया आपने, और 280 का प्राइस देख लिया। तो ये होती है टेक्निक्स, ये मैं हमेशा समझाता हूँ अपनी क्लासेस में। और अब
मेन मुद्दा है, क्या ये वार थमेगा, क्या कोई बातचीत से काम बनेगा। 2 बार बातचीत हुई बेलारूस में रशियन और यूक्रेन के बीच, लेकिन दोनों बेनतीजा निकली। तो अभी ये वार एक घमासान का रूप ले चुका है और मुझे लगता है बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है। लेकिन ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हुआ कि 6-7 दिन वार चल चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे रशिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा डेंट लगता है। 1.5 लाख करोड़ का डेली का खर्चा है, 1.5 लाख करोड़ एक दिन का खर्चा है रशिया का इस वार को जारी रखने में। 1.5 लाख, अगर आप देखो तो इंडिया की इकोनॉमी लगभग 265 लाख करोड़ की है। इंडिया की आज की इंडिया की टोटल इकोनॉमी जो है वो 265 लाख करोड़ की है। तो इस तरह का वार अगर 2 महीना इंडिया में चल जाए या 4 महीना इंडिया में चल जाए तो इंडिया इकोनॉमी ख़त्म हो जाए। तो रशिया को भी बहुत बड़ा झटका जरूर लगा इस वार से और उनके ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लगा दिए गए हैं यूरोप में, अमेरिका में। अब तो छोटे छोटे पाकिस्तान जैसे लोग भी उन पे सैंक्शन लगा रहे हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो अभी मुझे लगता है कि आज के लिए देखिए सिंपल है, मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया कि जब तक मार्केट 780 के ऊपर नहीं आएगा तब तक आपको सेल ऑन राइज रखना। 780 के ऊपर, 780 के ऊपर आते ही आप बाइंग में बैठ जाइए। और दूसरा तरीका है, अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग में बाई है तो आपके लिए छोटा सा स्टॉप लॉस है या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, या समझ लीजिए आपको किसी भी हालत में काट के जाना अगर 16,500 के नीचे की क्लोजिंग आती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट राइटर जो खड़े हैं, पुट राइटर्स वो 16,500 पे खड़े हैं और उस लेवल का टूटना कहीं ना कहीं पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस को बहुत हिला के रख देगा। तो उस हिसाब से हमको 16,500 के नीचे की कोई भी क्लोजिंग आती है वो हमारे लिए एग्जिट होने का सही सिग्नल होगी। अगर क्लोजिंग आती है 16,500 के नीचे और इंट्राडे में 16,500 के नज़दीक जब भी मार्केट रहेगा तो एक बार ज़रूर खरीद के खेलना चाहिए। 16,500 के नज़दीक 490, 480, 510 ये जो जोन है, यहाँ मैं बेचने के बजाय खरीदना चाहूँगा मार्केट को और इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस रख दूंगा 16,400। अगर मैंने ख़रीदा 16,510 पे तो इंट्राडे में 400 का स्टॉप लॉस रखूँगा और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखूँगा। और क्लोजिंग बेसिस मेरा स्टॉप लॉस वही होगा कि 500 के नीचे कोई भी क्लोज होती है तो मैं बिल्कुल एग्जिट करूँगा। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करूँगा कि भैया मार्केट के साथ भी चलना पड़ेगा, है ना। लेकिन मेरा जो खुद का एनालिसिस बोलता है आज भी मार्केट फुल्ली रिकवर हो जाएगा। आज जो आपको अभी 200 पॉइंट, अगर हम टेक्निकली देखें तो 200 पॉइंट माइनस है, क्योंकि 793 पे हमने सोमवार को हमारी बाजी समाप्त की थी, हमारी पारी समाप्त की थी 793 पे 16,793। तो आज हमारा खुलने का दिखा रहा है 560, यानी कि 210 पॉइंट नीचे खुल रहा है, 230 पॉइंट नीचे खुल रहा है। तो मुझे लगता है लास्ट में आज चेहरे पे आपकी खुशी रहनी चाहिए और 16,800 के ऊपर की बंद मैं आज देख रहा हूँ इन स्पाइट ऑफ सच ह्यूज जियोपॉलिटिकल टेंशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये टेंशन खाली इतना ही नहीं है रशिया यूक्रेन का, इसको देखते हुए चाइना में हिम्मत डबल हो जाएगी और वो ताइवान पे जो नज़रें गड़ाए बैठा है वो ताइवान पे वो भी आने वाले 2-3 महीने में ज़रूर हमला बोलेगा। ये मेरा गट फीलिंग बोल रही है, लेकिन अभी नहीं बोलेगा। अभी के माहौल में वो ऐसा कोई भी गलती नहीं करना चाहेगा। अभी तो मामला सेटल होगा और आज का दिन मुझे लगता है बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आने वाला है। लगभग 2 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास मुझे एक गट फीलिंग मेरी बोल रही है कि एक खुशखबरी जैसी कुछ न्यूज़ आएगी। और ये क्रूड जो है वो $107 के ऊपर जा चुका है। तो $110 पे मैं डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहूँगा क्रूड को। $110 पे मैं सेल करके बैठना चाहूँगा, भले ही कितना ही टेंशन हो। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप किसी भी सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा किए बिना कोई भी सौदा लेंगे तो आपके लॉस प्रॉफिट के जिम्मेदार
आप स्वयं होंगे, मैं और मेरा चैनल कभी भी जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन मुझे आज लगता है कि मार्केट शायद ग्रीन में ही क्लोज होगा, ये मेरा मानना है, बहुत प्रबल मानना है। भले ही आपको पहले के 1-2 घंटे थोड़ा सा सांस फुला दे आपकी, तो मैं आज कैसे खेलूँगा, मैं आज फिर से 17,000 का ही 10 तारीख वाला जो कॉल है वो अगर मुझे 80 में मिले, 90 में मिले, चाहे 100 में मिले, मैं उसको बाई करूँगा। और अगर मार्केट 16,500 के नीचे क्लोज होगा तो मैं उस कॉल को भी लॉस बुक करके जाऊँगा। वरना अगर इंट्राडे में मेरा वो कॉल डबल से ज़्यादा हो जाता है तो मैं इंट्राडे में ज़रूर प्रॉफिट बुक करूँगा, या फिर उसके अगेंस्ट में एक दूर का पुट लेके जाऊँगा अगर मैं कैरी कर रहा हूँ तो। अगर आप कैरी करते हो किसी तेज़ी की पोजीशन को, तो एक जैसे अगर 16,793 बंद हुआ उस दिन, तो आपको करना क्या था, 16,500 का एक पुट भी ले लेते साथ में ओवरनाइट के लिए, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहते। सुबह उस पुट को बेचते, फिर वो कॉल आपका पैसा देता। अभी माहौल ऐसा नहीं है कि आप वन साइडेड तेज़ी करो या वन साइडेड मंदी करो, दोनों ही घातक है। तो दैट्स इट अभी के लिए। और शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की फिर से सभी श्रोतागण, सभी व्यूवर्स को एक बार दिल से, तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मुझे लगता है एक ग्रीन क्लोजिंग वाला दिन होएगा, भले ही हम 230 पॉइंट अभी SGX निफ्टी के हिसाब से माइनस में। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।